भगवान का आशीर्वाद। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोले, अरे कीचड़ में सने पैरों से सारे घर में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात यहाँ से कहाँ जाएं? वृद्धा माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाईं, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने का कोई जगह दे दो। परंतु सेठ ने दरवाजा बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश से एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े भगवान विष्णु ने बुढ़िया माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांगकर देखें। बुढ़िया ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे? और ठहरने की जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछौने के इन फटे भीगे कपड़े में तो जान निकल जाएगी। वृद्ध बोला, कुछ भी हो मुझसे तो अब चला नहीं जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया लिए मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में तो टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी थीं। उनमें से एक खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों को कपड़े से पानी चूकर कोठरी गीली हो गई, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग जलाकर उन्हें तापने को कहा। फिर खूंटी पर से दो पुराने कपड़े लाकर बोली, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें पहन लो। क्या करूं? मैं बहुत गरीब हूँ, इसी से इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी पड़ेगी। आपके कपड़े निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह अंदर गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रख कर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, ना तो दूध और ना चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार तलाश में दिन में घूम कर थका हारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को
देकर खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल की जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका, फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूँथा और रोटियां बनाई और उनके लिए बाँध दी और बोली, माता हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी थी वैसी कर ना सकी। आशा है आप क्षमा कर देंगी। बूढ़ी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो चीज़ छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपने बटुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में असरफियाँ भरी हुई थी। अब तो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन असरफियों को रखती और दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी असरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने असरफियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक बढ़िया राशन की दुकान खोल ली, बढ़िया गाड़ी खरीद ली और वे सब सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिली कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में अमीर हो गए हैं तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर पूछा। स्त्री ने सरलतापूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता सताने लगी कि किसी प्रकार के वे करामाती बड़े बूढ़े बुढ़िया मिल जाएं तो वे भी असरफियाँ प्राप्त कर लें। देवता तो लोगों की इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों से बारिश हो रही थी तो वही बूढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुँचे। द्वार पर खट खट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झाँक कर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को लेने के लिए वहाँ भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेक वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने कपड़े ले आई और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां भी ले आई। ओढ़ने के लिए 2 फटे पुराने कंबल भी मांग कर दिए। फिर सेठ सेठानी भी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सुबह जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बाँध दी और बोली, माता हम बहुत दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी ने कहा, बेटी जैसी सेवा आपने की उसका फल भगवान तुझे देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त ना होगा। उन लोगों के चले जाने पर सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि
बटुए की हाड़ी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों हाड़ी एक साथ पकड़ी। इस छीना झपटी में हाड़ी टूट गई और कमरे में बटुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती, कमरे में तुरंत ही सारा बटुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से ही शाम तक उसने कमरा साफ करना पड़ा तो ठीक ही हुआ। जिसकी जैसी नीयत होती है, भगवान उसे वैसा ही फल देता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। धन्यवाद।